बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और इसमें मैं बताऊँगी कि मेरे चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे हुई थी और मैं क्यों इतने दिन के लिए गायब हो गई थी। और व्लॉगिंग तो मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन जब वो प्रॉब्लम हुई तो मैं बिल्कुल यूट्यूब से और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब थी। ना मैं इंस्टा पे एक्टिव थी, ना टिकटॉक पे एक्टिव थी, ना यूट्यूब पे एक्टिव थी। क्योंकि जब डिसहार्ट हो जाता है ना इंसान, और अचानक से जब ऐसा हो तो समझ नहीं आता कि क्या करें और कैसे कम बैक करें। तो बस अब मैं दोबारा से एक्टिव हो गई हूँ और व्लॉगिंग इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर बेसिस पे करूँगी। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, बहुत सारी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए मुझे आप लोगों के। और वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चैनल के साथ क्या हुआ था। तो फ़िलहाल यहाँ पे रात का मैंने क्लिप शेयर किया आप लोगों के साथ, जिसमें मैं वेजीज़ लेके बैठी थी उन्हें कट करने के लिए। तो फ्री थी रात में, तो मैंने सोचा कि कट करके रख देती हूँ। और साथ में थोड़ी सी मिठाई भी खा रही थी। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई खा लो या कुछ भी मीठा खा लो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ मीठा, लेकिन ये रखी हुई थी तो फिर मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, तो सुबह उठते सबसे पहले तो चाय बनानी होती है। और अब ना मैं इतने दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे सब कुछ बहुत न्यू लग रहा है। मतलब वीडियो बनाना, शूट करना, वो सब कुछ ना एक नया नया लग रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल बीच में मैंने ये सब छोड़ दिया था। अच्छा, तो मैंने क्यों छोड़ दी थी व्लॉगिंग, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि नवंबर का जो महीना था उसमें मैंने अपने चैनल पे इतनी मेहनत की, इतने अच्छे से मैंने उसे ग्रो किया और मोनेटाइज भी हो चुका था मेरा चैनल। उसके बाद नवंबर का जो महीना था तो उसमें मुझे एक लाइव का ऑप्शन पता चला, तो मैंने पूरा महीना लाइव किया और काफ़ी सारे न्यू व्यूवर्स भी मेरे साथ जुड़े। मैं लाइव आती थी रोज़ रात में, मतलब एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया। और इतनी मेहनत करने के बाद जब दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो दिसंबर के शुरू में अचानक से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। मतलब मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है मेरे चैनल के साथ, क्या प्रॉब्लम हुई है। इतनी मेहनत करने के बाद अचानक से जब मुझे इतना बड़ा शॉक मिला है ना, तो मैं बिल्कुल नम हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मैं 3-4 दिन तो मैं सिर्फ रोती रही हूँ। लिटरली मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकली हूँ, ना मेरा खाने पीने को दिल कर रहा था। मैं सिर्फ रो रही थी, क्योंकि मैंने 3-4 साल मेहनत की है। मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, फिर भी मैं रेगुलर वीडियो बनाती थी, इतनी मेहनत करती थी। उसके बाद जब मोनेटाइज हुआ और अच्छी मेरी एक वीडियो बहुत अच्छी चली, उस पर मेरे अच्छे डॉलर्स भी बन गए थे, लेकिन अचानक से सब कुछ गायब हो गया नज़रों के सामने से। तो वो जो शौक़ मिला ना मुझे, उसके बाद मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई, मेरा दिल टूट गया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं चैनल पे कुछ भी अपलोड करूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की कि मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो। मैंने यूट्यूब टीम से फ़ौरन ही रब्ता किया और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया फ़ौरन। लेकिन वो जो रीज़न दे रहे थे वो बहुत ही अजीब सा रीज़न था कि आपने वॉलंटरली YPP प्रोग्राम जो होता है, जो मोनेटाइजेशन का होता है, वो आपने लीव कर दिया YPP प्रोग्राम। तो कोई पागल ही होगा जो कि इस तरह से करेगा कि ख़ुद ही अपनी जो मोनेटाइजेशन है उसको ख़त्म कर देगा और चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा। तो कोई पागल ही कर सकता है ऐसा। मैंने नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। और जब मैंने उनको और मेल्स की, लाइक आई वाज क्राइंग जब मैं मेल कर रही थी, तो मैंने अपनी सारी जो फीलिंग्स थी ना वो मेल के थ्रू उन्हें बताई। तो फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से YPP प्रोग्राम लीव हो सकता है। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे पूरा वो एक बताया तरीका कि ये किया है आपने, तो मैंने दोबारा से मेल की उनको कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो आपकी मेल के थ्रू मुझे पता चला है कि इस तरह से भी हो सकता है, तो मैं क्यों करूँगी। लेकिन बस वो वही बोलते रहे कि आपने वॉलंटरीली लीव कर दिया, ये कर दिया, मतलब वही रीज़न सेम। और मैं रोती रही और मेल्स करती रही। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप 1 महीने बाद दोबारा अप्लाई करें। लेकिन फिर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मेरी हिम्मत ही जवाब दे गई और मेरा दिल टूट गया था। लाइक मुझे था कि मैं अब व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी। जबकि मेरे फैमिली में, मतलब
जो मेरा ख़ानदान है उसमें सिर्फ सबसे पहले मेरा ही चैनल था, मैंने ही व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद अब तो काफ़ी सारे लोग करते हैं, मेरी भाभी का भी चैनल है अब तो, लेकिन सबसे पहले मैंने शुरू की थी। और जब मेरे साथ ही ये हो गया तो बस फिर मैंने सब छोड़ दिया। अब क्या हुआ कैसे हुआ, नज़र लगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। तो शायद ऐसी कोई सिचुएशन मेरे साथ हुई, क्योंकि जब मैं लाइव आती थी तो सबको ही दिखता था कि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी अच्छा चल रहा है। तो इतना अच्छा चलते चलते नवंबर का पूरा महीना मैंने इतनी दिल लगा के मेहनत की, और अचानक से मेरे साथ जो हुआ तो उससे निकलने में मुझे इतना टाइम लग गया। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग देख रहे थे ये नया जो सीज़न आया है मंडला मर्डर्स, बहुत ही कमाल का सीज़न है। और किस किस ने देखा है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखा है ना तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर देखें, मतलब इतना थ्रिलर है। और अब आप हर मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि अब क्या होगा अब क्या होगा। मतलब मुझे इस तरह के सीजन्स बहुत अच्छे लगते हैं जो फुल ऑफ सस्पेंस हो। तो मैंने ये देखा और बहुत बहुत इन्जॉय किया मैंने, काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब अलग सा है ये। जो नॉर्मल सीज़न होते हैं, हॉरर भी होते हैं या थ्रिलर होते हैं, लेकिन उन सबसे हटके है और बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, और जिसने देखा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीज़न कैसा लगा, बिकॉज़ मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अच्छा जी, तो अब मैं आप बात कंटिन्यू करती हूँ कि जब वो सब हुआ मेरे साथ तो उससे निकलने में मुझे इतना टाइम लग गया, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाते रहे मुझे ये लोग कि तुम इस तरह छोड़ो नहीं। बीच में मैंने वीडियोस डाली हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बाद वीडियो ही नहीं डाली, मैंने डाली हैं वीडियोस। लेकिन बस वो जो 3-4 दिन थे ना जब मैं सिर्फ रोती रही, बस तब मैंने सोच लिया था मुझे कुछ ऐसा नहीं करना, मुझे वीडियोज़ नहीं बनानी। लेकिन खैर अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। और जो मेरे चैनल के साथ हुआ है ना, तो मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी कभी नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट केस ही मैं ऐसा सुनने में आया है कि चैनल ख़ुद ही डीमोनेटाइज हो गया। तो खैर बस होता है, नज़र भी लग जाती है, ज़ाहिर है लोग खुश नहीं होते हैं, लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते हैं। इतने जो है बुरे लोग होते हैं ना हमारे इर्द गिर्द, और हमें नहीं पता होता, हमारे मुंह पे तो अच्छे बन रहे होते हैं लेकिन दिल में उनके कितनी जलन हसद होती है वो हम नहीं समझ सकते। तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो गया। लेकिन खैर अब मैं दोबारा से वीडियोस बना भी रही हूँ और अपलोड भी करूँगी, और काफ़ी सारी मैंने रेसिपीज़ भी बना के रखी हुई हैं। वो मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन वो जब चैनल का ये मसला हुआ तो मैंने अपलोड ही नहीं की वो रेसिपीज़। लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। बस आप लोगों ने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, वॉच करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज था और जब वो डॉलर्स नज़र आ रहे होते थे ना बनते हुए, तो एक मोटिवेशन मिलती थी। लेकिन जब वो चीज़ ही मेरी गायब हो गई एकदम से, तो मैं बिल्कुल जो है ना हिम्मत हार चुकी थी। लेकिन खैर इंशाल्लाह दोबारा से हो जाएगा। बस ये थोड़े से उतार चढ़ाव आते हैं, बस अल्लाह हासिदीन से बचाए, बुरी नज़र वालों से बचाए, और जो भी बुरी नज़र लगाते हैं अल्लाह उनको गारत करे, मैं यही बोलती हूँ। खैर यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बता दी कि मैं क्यों गायब हो गई थी चैनल से। अच्छा जी, तो अब जो है ना आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बनाने लगी हूँ चिकन चाउमीन, और ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने ख़ुद क्रिएट की है। और जिसने भी ये रेसिपी ट्राई की है, मतलब ख़ुद बनाई है या मेरे हाथों का चाउमीन खाया है, वो सब इसके फ़ैन हैं मतलब मेरी फैमिली में भी, और इसके अलावा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी ट्राई की है, तो सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। वेजीज़ कट कर ली हैं, चिकन मैरिनेट करके रख दी है, स्पैगेटीज़ यहाँ पे बॉईल हो गए हैं। अच्छा, स्पैगेटीज़ बॉईल करना जो है ना वो मेन काम है इसमें, क्योंकि अगर आपने इन्हें ओवर कुक कर दिया ना तो चाउमीन बहुत ही बुरा बनेगा, लाइक सॉगी हो जाएंगे, वो फिर चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि दांत के बीच में रख के देखें, अगर ये टूट रहे हैं इट मीन्स कि ये डन है। आप इसे फ़ौरन से ड्रेन कर लें और ठंडे पानी के नीचे रख दें, वरना अगर ओवर कुक हो गए तो फिर ये चिपक जाते हैं और फिर वो सही नहीं होता है मामला। आपने इनको बहुत एहतियात से उबालना है, और इसको कहते हैं एल डेंटे। ये जो स्टेज होती है ना जिस पे आपने इसको उतारना होता है, उस स्टेज तक बस पकाएं और फिर ड्रेन करके ठंडे पानी के नीचे डाल दें। और साथ ही मैंने इस पर 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिया है। देख लें सारे स्पैगेटीज़ अलग अलग हैं, तो ये काम भी हो गया। चिकन मैरिनेट करके रख दी है। चिकन में मैंने सोया सॉस,
और काली मिर्चें और साथ ही कॉर्नफ्लोर डाल के उसको मैरिनेट करके रख दिया। और यहाँ पे ये मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को जूलियन कट कर लिया है। चाउमीन में ये बहुत मज़े की लगती हैं चीज़ें, तो आप लोगों ने इसी तरह से बनाना है, क्योंकि चाउमीन बनाने में टाइम नहीं लगता। अगर आप किसी दावत वगैरह के लिए बनाना चाह रहे हैं ना, तो एक दिन पहले आप ये कटिंग चॉपिंग सब करके रख दें। जैसे कि मेरी कज़न आई थी मेरे घर, तो मैंने सब चीज़ें ना एक रात पहले करके रख दी थी, तो बनने में तो हार्डली 10 to 12 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे प्याज भी कट हो गई। और अब हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चाउमीन सॉस। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक जल्दी से इसकी एक रेसिपी दे देती हूँ। वैसे मेरे चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है चाउमीन की, लेकिन यहाँ पे मैं क्विक रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने पानी लिया है, 1 कप पानी लिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। आप लोगों के पास चिकन क्यूब हो तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर ज़रूर डालिएगा, इससे चाउमीन का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 टेबल स्पून सोया सॉस। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप लोग बना रहे हैं। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं 4 टेबल स्पून सोया सॉस डालूँगी। साथ ही इसमें विनेगर चला जाएगा 3 टेबल स्पून भर के। चिली सॉस मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून, क्योंकि जितना सॉस अच्छा होगा ना, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तभी चाउमीन सॉसी और जूसी बन के तैयार होगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये वॉरचेस्टरशायर सॉस। ये भी मैं 3 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दूँगी। आप लोगों के पास ऑयस्टर सॉस हो तो वो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने वॉरचेस्टरशायर सॉस डाल लिया है। और साथ ही अब इसमें 3 टेबल स्पून भर के जाएगा ये सिंपल वाला जो केचप होता है ना, वो मैं इसमें डाल लूँ 3 टेबल स्पून। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी चिली गार्लिक सॉस, वो भी मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी। तो ये इतना मज़े का सॉस बनता है ना, आप लोग मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ये चिकन चाउमीन बना के देखें। तो मैंने ये चिली गार्लिक सॉस डाल दिया। साथ ही अब इसमें कुटी लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून, और इसमें जाएंगी कुटी काली मिर्चें 1 टीस्पून डालूंगी मैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा क्वांटिटी है। अगर कम बना रहे हैं, 1 पैकेट बना रहे हैं, तो आप सॉस की क्वांटिटी उस हिसाब से रखिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें वाइट पेपर डाल दी है। और ये सारी चीज़ें अब हम मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा सॉस बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे नमक कम लग रहा था। नमक तो मैंने डाला ही नहीं था, क्योंकि सॉसेज में, केचप में, हर चीज़ में नमक होता है। तो नमक कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल लिया। और अब हम जल्दी से ना चाउमीन रेडी करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चाउमीन बनाने में सिर्फ 10 to 12 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले चिकन को फ्राई करेंगे, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। और जितनी देर चिकन फ्राई हो रही है, उतनी देर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और जो मैंने आप लोगों को रीज़न बताया है कि चैनल कैसे डीमोनेटाइज़ हुआ, मुझे ख़ुद समझ नहीं आया, लेकिन हो गया। बस किसी के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि जो लोग YouTube पे काम करते हैं ना, उन्हें पता है कि ये वीडियो बनाना, एडिट करना कितनी मेहनत का काम है। और जब आपकी मेहनत इस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाए सब कुछ, और जो चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है कि भाई डॉलर्स बन रहे हैं, वही जब ख़त्म हो जाए ना, तो फिर कुछ करने का दिल नहीं चाहता। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो। अब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा ये मसला रिज़ॉल्व हो जाए। थोड़ा सा टाइम है अभी, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा रिज़ॉल्व। तो खैर चिकन मैंने निकाल ली फ्राई करके, और फिर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दिया। उसको 1-2 मिनट सौटे किया, ब्राउन नहीं करना, जस्ट सौटे करना है। और अब हम बारी बारी करके ना इसमें सारी वेजीज़ ऐड कर देंगे। प्याज डाल दी, प्याज को भी 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर सौटे करना है। आपने वेजीज़ को लो फ्लेम पर नहीं करना, वरना ये सौगी हो जाएंगी। इनका क्रंच रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो गाजर को डाल के भी मैंने यहाँ पे 1-2 मिनट पका लिया। और अब मैं बंद गोभी डाल दूँगी। तो जैसे जैसे वेजीज़ पकती रहती है ना, मतलब हर वेजी का टाइम अलग होता है पकने का। कोई जल्दी पक जाती है, कोई थोड़ा टाइम लेती है, तो मैं उस हिसाब से ऐड कर रही हूँ। प्याज पहले डाली, फिर गाजर डाली, अब बंद गोभी डाल दी, और सबसे एंड में मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है। तो मुझे उसे सॉफ्ट नहीं
होने देना, क्रंच रखना है मुझे इसका, इसीलिए मैंने एंड में डाली है। और जब शिमला मिर्च डाल दो ना तो इतना कोई प्यारा लुक आ रहा होता है। और मुझे शिमला मिर्च वैसे भी बहुत पसंद है, मैं तो ऐसे कच्ची खा रही होती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देख लें कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया माशाल्लाह, कितनी प्यारी और कितनी सारी अल्लाह की नेमतें हैं, बस दिल खुश हो जाता है इतनी कलरफुल वेजीज़ देख के। तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है जितनी मुझे करनी थी। तो अब ये जो मैंने स्पेगेटीज़ बॉईल करके रखे हुए थे ना, ये मैं आधे डाल दूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। आई थिंक 1.5 पैकेट, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने लिया था पैकेट, तो 1 पैकेट नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे ना चाउमीन नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पेगेटीज़ डाल दिए हैं, इसको एक मिक्स दे लेंगे। सॉस भी मैंने हाफ़ डाला है अभी, और जब ये एक अच्छा सा मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद जो बाकी के स्पेगेटीज़ हैं ना वो मैं इसमें डाल दूँगी, चिकन डाल दूँगी। देख लें ये जो बाकी के रह गए थे वो भी डाल दिया, और देख लें सब स्पेगेटीज़ अलग अलग हैं, कोई चिपके नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें ओवर कुक नहीं किया था। ये चिकन भी मैंने इसमें डाल दी, और अब जो हमारा सॉस रह गया था वो मैं डाल दूँगी। तो चाउमीन बहुत ही फटाफट से रेडी हो जाता है। अगर आप लोग किसी दावत के लिए बना रहे हैं ना तो आप लोगों ने यही करना है, एक दिन पहले कटिंग चॉपिंग करके रख दें, चिकन भी फ्राई करके रख दें। मैंने भी यही किया था जब मैंने अपनी कज़न के लिए बनाए थे ना, चिकन भी फ्राई करके रख दी थी। फिर तो जस्ट वेजीज़ को सॉटे किया, सॉस डाला और ये सब चीज़ें मिक्स की, और चाउमीन हमारा गरम गरम रेडी हो गया। और जब इसको मिक्स करते हैं ना तब आपको 2 स्पून तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलता है। तो मैं भी यहाँ पे 2 स्पून मतलब 2 स्पैचुलास यूज़ कर रही हूँ, स्पून नहीं सॉरी, स्पैचुलास यूज़ कर रही हूँ। और देख लें जी, जब ये वाला लुक आता है ना तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और यहाँ पे ना मैंने सोचा कि मैं टेस्ट कर लूँगी कोई सॉस कम तो नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ पे जी गरम गरम मैं सर्व कर रही हूँ। अच्छा, चाउमीन खाने का मज़ा यही है, जैसी रेडी हो ना आप फटाफट से प्लेटिंग करें और इन्जॉय करें। तो ये मैंने अभी अपने हस्बैंड की प्लेट रेडी कर दी है, उनको दूंगी गरम गरम ले जाके, और अब मैं अपने लिए भी निकाल रही हूँ बिकॉज़ मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था। बिकॉज़ मैंने ये काफ़ी मंथ के बाद चाउमीन बनाया है, जब मेरी कज़न आई थी ना लास्ट तभी बनाया था। मैंने वो वीडियो भी शेयर की है आप लोगों के साथ, तो तब बनाया था, और उसके बाद मैंने अब बनाया है। तो काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा दिल भी चाह रहा था, और इतना कोई टेस्टी बना है ना क्या मैं बता नहीं सकती आपको। लाइक जब मैंने खाना शुरू किया तो मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था, इतना मज़ा आ रहा था खाने में। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जो मेरी अपनी रेसिपीज़ होती हैं ना उन पे तो मैं कॉन्फिडेंट होती ही हूँ कि वो तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। जैसे कि चिकन चना पुलाव की रेसिपी है, चाउमीन की रेसिपी है, इसके अलावा जो यखनी पुलाव की रेसिपी है जो कि मेरी अम्मी की है वो भी मैंने शेयर की है, चिकन टिक्का बिरयानी की भी शेयर की है। तो ये सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जिनका मुझे हमेशा ही अच्छा रिव्यू मिलता है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि कैसा लगा, तो उनको भी बहुत पसंद आया। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट ड्रिंक एंजॉय करूँगी। तो ये वाली वीडियो अब एंड होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।